भगवान के अवतार में यह एक अपनी ही विशेषता है कि वे देवताओं की याचना करने पर तब यहाँ आते हैं। आज कोई अपने को भगवान कहता है तो उससे पूछिए कि उसको कौन एक कुत्ता भी कहा था आने के लिए यह संसार में? कोई जानता था कि कौन दुष्ट आएगा जन्म लेगा? किसी को पता था? कि भगवान के किसी किसी अवतार का पता करोड़ों वर्ष पहले हो जाता है और डेट का पता होता है, व्यक्ति का पता होता है कि इसको भगवान पिता बना रहे हैं, इसको माँ बना रहे हैं, इस स्थान पर इस वर्ष से इस दिन भगवान का अवतार होगा। पहले से सब निश्चित हो जाते हैं। कुछ अवतार एक्सीडेंटल होते हैं, जैसे नृसिंह अवतार या बारह अवतार। भगवान नृसिंह देव के अवतार की कोई पूर्व सूचना नहीं थी, हम अकस्मात प्रकट हो गए। परंतु फिर भी भगवान ने कहा था कि मैं हिरण्यकश्यप का वध करूंगा, परंतु कब करेंगे, कब कहाँ प्रकट होंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। और नृसिंह अवतार में भगवान ने कोई माता पिता स्वीकार नहीं किया, खंभे को ही अपने पिता के रूप में स्वीकार करके प्रकट वही माँ नहीं हुई नृसिंह भगवान की और पिता भी नहीं। लेकिन भगवान श्री राम पिता स्वीकार किए, माँ स्वीकार किए। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, चाहते हैं कि भगवान को हम गोद में खिलावे, दूध पिलावे और नाना प्रकार से जैसे अन्य बच्चे की सेवा करते हैं वैसे भगवान हमारे पुत्र हो जाते और हम सेवा करते। यह बहुत ही ऊंचा भाव है। इस संसार में प्रायः इच्छा होती है गृहस्थी स्वीकार करने पर कि हमको कोई पुत्र हो, पुत्री हो। माँ की गोद सुनी रहती है पुत्र के बिना। वे गृहस्थी की एक बहुत ही शोभा है वास्तव में। तो जब सामान्य जीव को भी हम पुत्र मानकर और उसके लालन पालन में इतना आनंद का अनुभव करते हैं, तो जिनके पुत्र स्वयं भगवान होंगे उनको कितना सुख मिलता होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले जो मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं, वे श्री राम हम पर द्रवित। वास्तव में भगवान के वैसे बहुत से अवतार हैं, लेकिन जो ये दो अवतार हुए, एक तो स्वयं वे आए और फिर भगवान श्री राम के रूप में, तो यही दोनों बहुत ही लोक प्रसिद्ध है और बहुत प्रिय है। प्राय सभी लोग जानते हैं। कई कई टीका में श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी जब अवतार की बात करते हैं तो कहते हैं जैसे राम कृष्णाद्य अवतार ही, ऐसे बोलते हैं, जैसे राम कृष्ण अवतार बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत प्रिय अवतार है भगवान का। यदि दोनों की लीलाओं में पार्थक्य है, लीला भेद है, दोनों दो नहीं हैं, व्यक्ति एक ही हैं, दो रूप में अपने को मैनिफेस्ट करके और भगवान लीला करते हैं। एक में उन्होंने भगवान की लीलाएं की है और दूसरे में एक परफेक्ट मनुष्य की का आचरण प्रस्तुत किया मर्यादा में रहकर। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री राम की लीलाएं अत्यधिक लोकप्रिय है, तो हम भगवान मर्यादा में रहे। तो देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान से अवतार लेने के लिए और महाराज दशरथ भी तरसते थे पुत्र के लिए, भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए। तो भगवान ने अपने को 4 रूप में व्यक्त किए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये बहुत प्रसिद्ध बात है। बहुत काल तक महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं हुआ, तो उन्होंने ऋषि श्रृंगी ऋषि जिनको कहते हैं उनको बुलाए और श्रृंगी ऋषि ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में चरु पकाया गया वेद मंत्रों से। तो वैदिक मंत्र से चरु पकाया गया तो उसमें बहुत शक्ति आ गई और उस चरु को बांटा गया रानियों को खाने के लिए। 3 रानियां थी महाराज दशरथ की, तो चरु का आधा भाग कौशल्या को दे दिया गया और आधा में फिर आधा किया गया।
वो कैकेयी को दिया गया, और जो बचा था उसके 2 टुकड़े किए गए, 2 भाग में। लेकिन कौशल्या जी ने कहा कि ये दोनों सुमित्रा को दे दो। इस प्रकार उससे पायस के खाने से माताएं गर्भवती हुई। पर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का शरीर माता पिता के रज बीज का परिणाम नहीं होता है। भगवान का नख से सिख तक शरीर दिव्य है, चिन्मय है, परंतु फिर भी बाहर से भगवान बहाना बनाकर गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे भगवान की जन्म की लीला को। जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान जब भी इस संसार में आते हैं तो उनके आगमन मात्र से सर्वत्र सुख छा जाता है। केवल असुरों को छोड़ करके बाकी सब लोग शांत हो जाते हैं। यानी भगवान के आने पर राक्षस, असुर, दुष्ट जीव घबराने लगते हैं, अपने आप उनको घबराहट होने लगती है, पता नहीं कौन विपत्ति आने वाली है। ऐसा लिखा गया है भागवत में। जब भगवान बारह देव का अवतार हुआ तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दीति के स्तनों से खून चूने लगा, जबकि सर्वत्र मंगल हो रहा था संसार में। भगवान हिरण्याक्ष का वध करेंगे, इस कारण से उसकी माँ के स्तनों से रक्त बहने लगा। तो जो दुष्ट होते हैं, भगवान के विरोधी होते हैं, वेद शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, भगवान के आने पर उनको बड़ा दुख होता है अपने आप, और साधुओं का, देवताओं का, सज्जनों का मन प्रसन्न हो जाता है, अपने आप प्रसन्नता आ जाती है। तो जिस दिन भगवान गर्भ में आए उसी दिन से सारे लोकों में सुख शांति छा गई। जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सर्वत्र सुख शांति छा गई। यह भगवान के गर्भ में आने का प्रभाव है। चूंकि भगवान आनंदमय है, आनंद घन है, तो इसीलिए इस प्राकृतिक जगत में भले वो गर्भ में रहें चाहे कहीं रहें, उसका, उनके आनंद का विकीर्ण होने लगा। चारों तरफ सुख शांति छा गई, पूरे ब्रह्मांड में सब देवता और अन्य जीव प्रसन्न हो गए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खान। और महाराज दशरथ के राजभवन में रानियां बहुत सुंदर लगती थी। जिस नारी के, जिस स्त्री के गर्भ में साक्षात भगवान है, उसकी शोभा का क्या कहना है। इस जगत में देखा जाता है कि जो स्त्री गर्भवती होती है तो उसका शरीर भारी हो जाता है और वह प्रसन्न नहीं देखी जाती है, परंतु भगवान जब गर्भ में आते हैं तो प्रसन्नता बढ़ जाती है। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम में है। कंस देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया था और एक पुत्र अदृश्य हो गया था, बलराम जी का पता नहीं लगा। तो देवकी बहुत दुखी रहती थी, बहुत दुखी। लेकिन जब देवकी के गर्भ में भगवान आए तो उसका सारा दुख नष्ट हो गया। उसके चेहरे पर सुख की मुस्कान रहती थी हमेशा। कंस को पता लगा तो गिन ही रहा था कितने कितने गर्भ हुए। तो 8वें गर्भ के समय वो जेल में निरीक्षण करने गया देवकी का, कैसी है, क्या है। उस गर्भ को उसे मारना था। तो जाकर देखा कि शुचिस्मिता, देवकी के मुख पर सुख की हंसी, मुस्कान। जिसके 6 पुत्र मारे गए थे और एक पुत्र अदृश्य हो गया था और बेचारी गर्भवती थी, पति के साथ कारागृह में रह रही थी, फिर भी देवकी आनंद में थी। तो देवकी के आनंद को देखकर कंस निश्चय कर लिया, निश्चित ही हरि इसके गर्भ में प्रवेश किया है, क्योंकि वो जहाँ रहता है वहाँ सब लोग सुखी रहते हैं। तो जब सब लोग सुखी रहते हैं ये जानते हो तो तुम उनके भक्त क्यों नहीं हो जाते हो? इसको दुख हो रहा था, ये घबरा रहा था। वो कहता है कि निश्चित ही इसके गर्भ में भगवान प्रवेश किया है, विष्णु प्रवेश किया, इसी से इतना प्रसन्न यह है। असुर होते हुए भी कंस को यह इस बात का पता था कि भगवान आनंद घन है,
कंस जैसे असुर भी कम से कम इतना ज्ञान रखते थे कि भगवान निराकार नहीं है। आजकल के असुरों से वो बहुत अच्छा था, एकदम मानता था कि भगवान है और गर्भ में आ चुका है, ये भी मानता था। तो देवकी की प्रसन्नता को देख करके वो समझ गया। तो भगवान जब आए माता कौशल्या के गर्भ में और भी अपने अंशों से अन्य माताओं के गर्भ में, तो सारे लोगों में सुख संपत्ति छा गई अपने आप, बिना कोई व्यवस्था के, बिना उद्यम के बहुत सुख छा गए। और रानियां राजमहलों में बहुत सुंदर लग रही थी। तो सुखयुक्त कछुक काल चली गयौ, जय हरि प्रकट सो अवसर भयौ। इस तरह से बहुत सुख से दिन जा रहा था। गर्भ में भगवान आए थे, सुख के साथ दिन बीत रहा था। अब वह समय आ गया जिस दिन भगवान प्रकट हुए, आज का दिन। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख मूल। जो भी ग्रह नक्षत्र लग्न तिथि वार थे वे सब अनुकूल हो गए। किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन दिन है, कौन मुहूर्त है, इन सब का बड़ा महत्व है। इसलिए लोग जन्म कुंडली बनवाते हैं। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का बहुत महत्व है। तो भगवान के जब प्रकट होने का समय आया तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो गए। अपने को धन्य करने के लिए वे अनुकूल हो रहे थे, न कि भगवान का मंगल करने के लिए। भगवान का तो अमंगल हो ही नहीं सकता है। वो कभी जब भी प्रकट होंगे वही सबसे भारी मंगल वेला होती है। लेकिन ग्रह जोग लग्न ग्रह वार तिथि सब अपने आप अनुकूल होने लगे कि हम धन्य हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। सकल भय अनुकूल। और चर और अचर हर्ष जुट। चर और अचर, चर का अर्थ है पशु पक्षी मनुष्य कीड़े और देवता, तथा अचर का अर्थ है वृक्ष पर्वत नदियां, ये सब सुखी हो गए, सभी जीव सुखी हो गए। चर और अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख मूल, क्योंकि राम का जन्म हो रहा था। जो राम है सुख के मूल हैं, अथवा श्री राम का जन्म ही सुख का मूल है। इस जगत में भगवान का बार बार आना, अवतार लेना, यह सुख का आधार है। तो ऐसे सुख निधान है, आनंद कंद भगवान इस प्राकृतिक जगत में प्रकट हो रहे हैं, तो क्यों नहीं सब जगह शांति छा जाएगी। बहुत ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक थी, एक दूसरे का कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा था। और जो योग्य लग्न ग्रह वार तिथि सब कुछ ठीक हो गए। प्रकृति की बहुत सुंदर दशा होती है। आपने देखा है संसार में जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो सजाया जाता है, गेट बनाया जाता है, बंधनवार बनाया जाता है और गलियां साफ की जाती है, सड़क साफ किए जाते हैं। एक बार मैं देखा था, इंदिरा गांधी जी का प्रोग्राम था एक शहर में, तो वहां पर ये अनाउंस हुआ कि जितने भिखमंगे रोड पर हैं उनको थोड़े देर के लिए छिपा देना चाहिए। ये बनारस की घटना है। तो दशाश्वमेध घाट पर तो बहुत से भिखमंगों की लाइन लगी रहती। मैं उस दिन गया अकस्मात तो देखा कि एक भी भिखमंगा नहीं है। तो मैं पूछा कि क्या बात है, तो बताया गया कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं इसलिए उनके दृष्टि में लोग न रहे, सब हटा दिए। हटा करके एक आध घंटे के बाद फिर हाजिर कर दिया गया, छोड़ दिया गया, वही अमंगल दृश्य हो गया। तो बताइए, जब एक नेता के आने पर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि सब ठीक रहना चाहिए, गान बजान होना चाहिए, पुलिस के लोग खड़े रहें, सलामी दें, तो भगवान आते होंगे तो कितनी प्रकृति सजती होगी। सारे ग्रह सज गए, प्रकृति सज गई, पृथ्वी सुखी हो गई, सुख शांति छा गई। ये भगवान का अपना प्रभाव है। यहाँ तो व्यवस्था करने पर तब सफाई होगी, बहुत परिश्रम करने पर, उसके लिए डिपार्ट होता है। लेकिन भगवान के केवल आने मात्र से सारी व्यवस्था हो जाती है, ये उनका अपना प्रभाव है।
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। कौन दिन था, कौन तिथि थी? नवमी तिथि, मधुमास पुनीता, और महीना था मधु। चैत्र को मधुमास कहते हैं, चैत्र को मधुमास कहते हैं, और वैशाख को माधव कहते हैं, मधु माधव। भागवत में लिखा गया है कि बलराम जी 2 महीने ब्रज में रहे, मधु और माधव महीने, जो मधुमास कहते हैं। क्यों मधुमास कहते हैं चैत्र को? क्योंकि वर्ष में सबसे अधिक मधु का प्रोडक्शन इसी महीने में होता है। ये बसंत का पहला महीना माना जाता है। तो कुछ लोग बसंत का प्रादुर्भाव बहुत पहले से मानने लगते हैं, फागुन को भी बसंत में मानते हैं, परंतु ऋतुओं की गणना के अनुसार चैत्र बसंत का पहला महीना है। पतझड़ के बाद नए नए पत्ते आते हैं वृक्षों में, बहुत सुंदर लगते हैं वृक्ष लताएं, और उनमें मधु स्रावित होता है, तथा मधुमक्खियां भ्रमर आदि मधु लगाते हैं नए नए फूलों को पा करके, इसलिए इसको मधुमास कहते हैं। चैत्र वैशाख यह बसंत ऋतु, और जेठ और आषाढ़ इसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, तथा सावन और भादो पुराविड़ वर्षा ऋतु। कुआर और कार्तिक को कहते हैं शरद ऋतु। अगहन और पुष को हेमंत ऋतु कहते हैं, तथा माघ और फागुन को शिशिर ऋतु कहा जाता है। ये 6 ऋतुएं होती हैं। हमारे देश में 2-2 महीने पर ऋतुएं बदलती हैं। अब तो इतना जनवरी फरवरी भर गया कि इसके आगे लोग इसको जानते ही नहीं हैं, अपनी गणना भूल गए। एक दिन मैं देखा एक भक्त को कुछ गिनने हुआ तो वो लगा करने 1 2 3 4। मैं कहा हिंदी नहीं जानते हो क्या, तो 1 2 3 कर रहे हो, 1 2 3 नहीं गिन सकते? तब वो गिनने लगा, हाँ ठीक है 1 2 3 4। कितना सुंदर नाम है, मधुमास, मधु का मंथ, मधु का महीना। नवमी तिथि थी, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, पवित्र मधुमास चैत्र, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और शुक्ल पक्ष चल रहा था। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, और मुहूर्त कौन था भगवान के जन्म के समय? अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त का ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है अभितः जयति या जयम ददाति इति अभिजित, जो सब प्रकार से विजय दे, सफलता दे किसी को, उसको अभिजित कहते। तो अभिजित मुहूर्त चल रहा था, हरिप्रीता, जो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान जब भी यहाँ प्रकट होते हैं तो अभिजित मुहूर्त में प्रकट होते हैं। कई अवतारों के विषय में श्रीमद् भागवतम में लिखा गया। भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हुए तो अभिजित मुहूर्त में, और रोहिणी नक्षत्र में। भगवान श्री राम प्रकट हुए तो वह दिन था भामवार, बुधवार था। मुझे ध्यान नहीं क्या नाम है, मंगलवार, भामवार इसमें लिखा गया है। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, ये था। और आगे वर्णन किया जा रहा है कि क्या समय था भगवान के आविर्भाव का। मध्य दिवस यति शीतन घाम, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस था, बिल्कुल कंप्लीट वर्णन दिया जा रहा है। चैत्र का महीना, नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, और शुक्ल पक्ष तथा शुक्ल पक्ष के नवमी का मध्य दिन था।
भगवान श्री कृष्ण ठीक आधी रात को मध्य रात्रि में जन्म लिए और भगवान श्री राम ठीक मध्य दिन में, मध्य दिवस। अति शीतन घामा, न उस समय ठंडा रह जाता है और न अभी बहुत ज्यादा घाम होता है। और भगवान जब प्रकट हो रहे थे तो उस समय तो सारा ब्रह्मांड ऐसी हो गया था, शीत और घाम नहीं, मशीन से नहीं बनाना पड़ा था अपने आप सब कुछ समशीतोष्ण वायु, शीतल मंद सुरभि बहबाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल मंद और सुगंधित वायु चल रहा था अपने आप। कभी किसी के मन में शंका हो सकती है कि आखिर कोई सोर्स होगा बनाने वाला, तब ना वहां से शीतल सुगंधित और मंद हवा चल रही। प्रकृति के नियामक भगवान हैं, तो उनके स्वागत में प्रकृति सज धज करके तैयार हो गई। शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगा और देवताओं का मन हर्षित हो गया और संतों का, भगवान के भक्तों के मन में बहुत उल्लास छा गया। भगवान के आगमन से भगवान के भक्तों का मन उल्लास में छा जाता है, असुरों से ठीक विपरीत होता है। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। कुसुमित बन गिरि गन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता मृत धारा। और सारे वन सारे वृक्ष खिल गए, पुष्प से भर गए। जिनमें पहले से फूल नहीं था उन वृक्षों में और लताओं में भी भगवान के जन्म के समय फूल भर गया और सुगंधित फूल सब तरह। कुसुमित वन, वन का अर्थ वृक्ष भी होता है और वन का अर्थ जंगल भी। सब जगह फूल ही फूल, फूल ही फूल हो गए। ये तो थोड़ा वर्णन दिया जा रहा है, इसे समझ लेना चाहिए। जैसे दसम स्कंध में वर्णन है, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में शुरू में वो सारा वातावरण हो गया। कुसुमित वन, कुसुमित का अर्थ पुष्पित, कुसुम आ गए सभी वृक्षों में लताओं में। कुसुमित वन गिरिगन मणियारा, और जितने भी पर्वत थे उन पर मणियां अपने आप बाहर आया करके चमकने लगी। मणि प्राप्त करने के लिए सोना या हीरा खुदाई करनी पड़ती है, लेकिन भगवान के जन्म के समय पर्वतों में बाहर मणियां आया करके चमकने लगी चारों तरफ। सब जगह धन ही धन दिखाई देता है। गिरिगन मणियारा, स्रवहि सकल सरिता मृत धारा। और सारी नदियों में जल ऐसा हो गया जैसे लगता था कि अमृत बह रहा है। दूषण, प्रदूषण बिल्कुल नहीं रह गया। उसमें तो प्रदूषण था ही नहीं पहले से भी। नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ हो गया, नदियां भर गई और अमृत जैसा जल हो गया। इसका अर्थ है बहुत स्वच्छ और मधुर जल हो गया। इस प्रकार से संक्षेप में प्रकृति की अवस्था का वर्णन करके अब देवताओं के द्वारा भगवान के आगमन के स्वागत का वर्णन करते हैं। सोय अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। ब्रह्मा जी को ये पता चला कि भगवान अब जन्म लेने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं गर्भ से। कैसे जाने ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी और देवताओं को ये टेलीफोन की और मोबाइल की जरूरत नहीं है, वो सर्वज्ञ हैं, जान जाते हैं सब कुछ। ब्रह्मा जी सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, वे जान गए कि भगवान अब प्रकट होंगे। कुछ महान पुरुषों के मन में कुछ ऐसे आनंद के उद्रेक होते हैं कि वे समझ जाते हैं कि इसी कारण से आनंद आ रहा है। तो ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त हैं, वे समझ गए कि भगवान आप प्रकट होना चाहते हैं। तो वे तुरंत समस्त देवताओं को सूचना दिए, चलो 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 चलो, और अपने अपने बगीचों से, गार्डन से सबसे श्रेष्ठ कोटि के फूलों को ले लिए। कई विमान केवल फूलों से भर दिए गए। साज विमाना, विमान साज साज करके चले। विमान सजाने का अर्थ था विमानों पर फूल लेना, अलंकार लेना, स्वर्गीय और आभूषण लेना, सब धन भर करके, पुष्प भर करके, और लोग चले अयोध्या की तरफ।
चले सकल सुर साज विमान, सकल सुर सारे देवता चले। देवता लोग वास्तव में रामनवमी मनाते हैं, आदमी क्या मनाएगा। आज तो रामनवमी पर्व है और अपने अपने घर में ऑफिस में सब पड़े। संसार में देख ही रहे बहुत कम लोग देवता के रूप में मना रहे हैं, लेकिन देवताओं के विषय में कहा गया है चले सकल सुर साज विमान, सारे देवता चले, सारी देवियां चली, अप्सराएं, गंधर्व जो गान कला में बहुत ही कुशल है, वे सब अपनी अपनी कला द्वारा भगवान को रिझाने के लिए भगवान के जन्मोत्सव में चले। जिसके पास जो भी कला हो, भगवान के जन्म के समय वो अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति नाचना जानता है तो नाचना चाहिए, गाना जानता है तो गाना चाहिए आलस छोड़ करके। और भगवान ने यदि धन दिया है तो धन खूब न्यौछावर करना चाहिए भगवान को। देवता लोग धन लेकर, फूल लेकर, वस्त्र लेकर, अलंकार लेकर के आए, भर भर करके विमान चले। कि देवताओं के लोक में सोचना नहीं पड़ता है कि ये धन कहाँ से ले चलें, और फूल लेना है तो अब खरीदो जा करके दादर में, और यहाँ खरीदो वहाँ खरीदो, वहाँ खरीदना नहीं पड़ता कुछ भी। फूल भरा हुआ है और कोई वहाँ दुकान नहीं करनी पड़ती है, फैक्ट्री नहीं चलाना पड़ता है, खेती नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ स्वाभाविक उत्पन्न होता है। तो देवता लोग चले सजा करके। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरु था। तो अयोध्या के ऊपर सारा आकाश विमान से खचाखच भर गया। यद्यपि अयोध्या के लोग इसको नहीं देख रहे थे, लेकिन कथा कहने वाले भगवान शिव इसको देख रहे हैं, क्योंकि वे भी गए ही थे। उनका जो नंदीश्वर बैल है वह अभी बहुत बड़ा विमान है, इस पर पूरा संसार अट सकता है, ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान शिव एक बूढ़ा बैल लेकर के घूमते रहते हैं। केवल आकार बैल का है, लेकिन वह दिव्य विमान है वास्तव में। तो वही कथा कह रहे हैं कि सारे देवता भर गए थे, मैं भी था उसमें। और गगन विमल, आकाश निर्मल था, विमानों से भरा हुआ था। तो विमान से इतना भर गया था कि ऊपर कुछ भी दूसरा चीज दिखाई नहीं दे रहा था। बादल छा गया था विमानों से दिन के समय, और देवता फूल बरसा रहे थे। और सबसे ऊंचा स्वर किसका था? गंधर्वों का, जो स्वर्ग लोक में बहुत ही सुंदर गायक हैं। वे सब गा रहे थे भगवान की कीर्ति, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नाच रही थी। स्वर्गलोक की देवियां भगवान के जन्मोत्सव में या भगवान के अभिषेक के समय या किसी विशेष पर्व पर वे नाचती। ऐसा नहीं कि जहां तहां उनको कोई हायर करके ले जाए और नचा दे, वो भगवान के ही उत्सव में गाती है, नाचती। और गंधर्व तो बहुत सुंदर गाते हैं। इस संसार में कोई गायक थोड़ा अच्छा गाने लगता है तो लोग कहते हैं तो गंधर्व जैसा गा रहा है। मनुष्य गंधर्व जैसा गा ही नहीं सकता है, वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ शरीर होता है, और कंठ स्वर और गान कला। उसकी केवल कल्पना करते हैं कि गंधर्व जैसा गा रहा है। सुने हैं क्या कभी गंधर्व का गीत? भाई कोई सुना होगा तब न मिलान करके देखेगा कि हाँ भाई ठीक ऐसा टैली कर रहा है। वैसा नहीं गा सकते कोई, यहाँ पृथ्वी पर संभव नहीं। न वैसा फूल होता है यहाँ, न वैसा कंठ स्वर, न गीत, और न वैसा सुंदर शरीर। वो सब कुछ विलक्षण है स्वर्ग में, और भगवान के उत्सव के लिए वे सब रिजर्व रहते हैं। स्वर्ग में भी रोज रोज जुलूस उत्सव निकलता ही रहता है। भगवान उपेंद्र वहीं रहते हैं, वामन देव। और देवताओं के यहाँ भी भगवान के जन्मोत्सव घर घर में मनाए जाते हैं। अभी रामनवमी मना रहे होंगे देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी सब अपने अपने भवन में, अपने अपने स्थान में जहाँ, और नृत्य गीत सब चल रहा होगा, पर हम मनुष्यों को इसका पता भी नहीं। जैसे यहाँ के मच्छर और मक्खियों को ये पता नहीं होगा कि इस मंदिर में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ना।
बाहर उनको क्या पता होगा कि यह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे ही मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग में भगवान राम का दिव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सर्वत बलि महाराज सुतल लोक में मना रहे होंगे, प्रहलाद महाराज मना रहे होंगे, नारद जी किसी उत्सव के अध्यक्ष बने होंगे। इस प्रकार जिस समय भगवान प्रकट हुए तो सब देवता आ गए, ऋषि मुनि आ गए और आया करके गंधर्व गाने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गह गगन दुंदुभि बाजी। देवता आए और अंजलि साजी, विमान से अंजलि में भर भर करके फूल बरसाने लगे। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, सुअंजलि साजी का खूब अच्छा से ले करके और धारावाहिक फूलों की वर्षा अयोध्या पर करने लगे। अयोध्या के लोग फूल देखे, देवताओं को नहीं देख रहे थे, फूल से भर गई अयोध्या चारों तरफ। तो जब सारा संसार इतना स्वच्छ इतना सुंदर हो गया था तो अयोध्या कितनी सुंदर लग रही होगी, जो भगवान की अपनी जन्मभूमि है, जहाँ वे प्रकट हो रहे हैं, जहाँ बाल लीला करेंगे और जहाँ वे रह करके राज्य करेंगे। ये तो कल्पना से बाहर की बात, कितनी सुंदर लग रही होगी अयोध्या। एक एक गली और घर और वहाँ के वासी सब सजे धजे होंगे। तो पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अस्तुति करही नाग मुनि देवा, और नाग देवता और मुनि ये लोग वेद मंत्रों से या तत्काल ही बनाई गई स्तुतियों से भगवान का गुण गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा, और सब अपनी अपनी सेवाएं भगवान को समर्पित कर रहे थे, दे रहे थे अपने ढंग की जो भी सेवा वो कर सकते थे। कोई धन से, कोई गीत से, कोई नृत्य से, कई प्रकार से भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे। तो इस प्रकार देवता लोग विनती करके, भगवान से प्रार्थना करके, गर्भ स्तुति करके और अपने अपने घर चले गए भगवान की इच्छा को समझकर। ठीक दशम स्कंध में जैसे वर्णन है, भगवान के जन्म के पहले देवता लोग आए और स्तुति करके चले गए भगवान की, इसके बाद भगवान प्रकट हुए। तो यहाँ भी वही क्रम है, विनती करके देवता लोग अपने अपने धाम गए, तब जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। इसके बाद भगवान प्रकट हुए। जगन निवास प्रभु प्रकटे, यद्यपि भगवान जगत के कण कण में हैं, लेकिन वे अयोध्या में माँ कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। कुछ काल के लिए माँ कौशल्या एक दिव्य बेहोशी में हुई। ये साधारण सांसारिक बेहोशी नहीं जाननी चाहिए उसको। तो भगवान उसके गर्भ से प्रकट हुए। बहुत ही प्रसिद्ध है, गीत है, जिसे प्रायः आज के दिन सभी मंदिरों में गाया जाता होगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी भूषण बनमाला नयन विशाला निज आय शोभा सिंधु खरारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले, इस संसार के दुख दग्ध जीवों पर दया करने वाले भगवान माँ कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, भगवान सहज कृपामय, अपना वैकुंठ छोड़ करके यहाँ आने की उनकी क्या आवश्यकता है, लेकिन जीवों पर दया करके प्रकट हुए। दुखियों पर भगवान दया करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और माता कौशल्या का हित करना चाहते थे। कौशल्या जी का क्या हित था
कौशल्या जी भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए बहुत दुखी रहती थी पहले। तो कौशल्या का स्तन पीने के लिए, कौशल्या के गोद में किलकारियां करने के लिए, कौशल्या के लाड़ प्यार को स्वीकार करने के लिए, उसको सुख देने के लिए भगवान प्रकट हुए। कौशल्या हितकारी, कौशल्या का यही हित है, भगवान उसके गोद में आवे। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। तो माँ कौशल्या ने देखा, तमद्भुतम बालकमम मुजेक्षणम, ठीक 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के आविर्भाव के अनुसार वर्णन किया जा रहा है। अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक। पहला अद्भुतत्व तो यह था कि यह बच्चा 4 भुजा से युक्त था, यह अलौकिकता। प्राय संसार में जन्म लेते हैं बच्चे तो 2 भुजा के, 4 भुजा तो यहाँ किसी को होती नहीं। अगर हो जाए कभी तो ऑपरेशन करके उसको हटाना ही पड़ेगा। एक भुजा हो सकती है, एक टांग भले हो जाएगी, लेकिन ज्यादा लोगों की नहीं होती। कोई जन्म लेता है तो जन्म के समय ही बच्चे को पोलिया हो जाता है, क्या हो जाता है। नहीं, भगवान परम सुंदर अद्भुत बालक देख रही है। हर्षित महतारी मुनिमन हारी, अद्भुत रूप निहारी या विचारी। वो अद्भुत रूप है जो मुनियों के मन को भी हर लेने वाला है। जिन मुनियों का मन संसार के किसी भी बच्चे में, किसी स्त्री में, किसी में नहीं जा सकता है, स्वर्गीय अप्सराओं में भी जिनका मन नहीं जा सकता है, गंधर्वों के रूप में भी नहीं जा सकता, ऐसे मुनियों के भी मन को आकर्षित करने वाला उस बच्चे का रूप था। इसका अर्थ है सब कुछ दिव्य है, तब तो मुनियों का मन उस बच्चे में जा सकता था। मुनि मन हारी, सब कुछ अद्भुत था। अद्भुत यह था कि जन्म लिया वो बच्चा प्रकट हुआ तो उसके पूरे काले काले केस उसके सिर पर उगे हुए थे। तो संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तो एक भी बाल कपाल पर नहीं रहता है, धीरे धीरे केस बढ़ते हैं, तब आदमी जुल्फी संवारना चालू करता है, वो बाद पहले नहीं। और मरने से पहले भी केस सब समाप्त हो जाते। ये दशा है मनुष्यों की, फिर भी अपने को कैसे कुछ लोग भगवान कह देते हैं, आश्चर्य है। भगवान प्रकट हुए तो केस सब थे, उनके अंगुलियों में अंगूठी थी, पैरों में नूपुर था। आगे इसका वर्णन करना। निजे आयुध भुजचार, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। शरीर कैसा था भगवान का? घन श्यामा, बादल के समान श्याम। और गर्भ का कोई भी जल या रक्त भगवान के शरीर पर कुछ भी नहीं था। इस संसार में तो जो बच्चा जन्म लेता है तो उसको तो पता ही नहीं रहता है कहाँ जन्म लिया है, बम्बई में लिया कि अहमदाबाद में लिया, कहाँ, क्या पता है। बाद में सिखाया जाता है कि बताओ यहाँ घर है, यहाँ पोस्ट है, ये जिला है, ये सब सिखाया जाता है। हमने देखा जब मेला लगता है तो बच्चे के पॉकेट में एड्रेस लिख करके डाल देते हैं, और कहीं खो जाए तो लोग उसको देख करके पहुंचाएंगे। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल पशु जैसा होता है, उसको पता नहीं होता है कुछ। बल्कि पशु भी चालाक होते हैं, कुत्ता को कहीं छोड़ दीजिए घूम कर आ जाएगा घर, है ना। लेकिन मनुष्य का बच्चा यदि खोया तो खो ही जाएगा, कोई बुद्धि नहीं होती। आगे चल करके स्कूल में नाम लिखाया जाता है, कॉलेज में पढ़ता है, तब कहने लगता है हम भगवान हो गए। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन तो भगवान नहीं थे ना, और मरने से पहले ही भगवत्ता समाप्त हो जाएगी। भगवान इसको कहते हैं जिनके स्मृति में कोई खंडन नहीं है, जिनका श्री विग्रह अनादिकाल से एक रस है। भगवान के केस हैं और सब कुछ है। निज आयुध भुज चारी, और भगवान की 4 भुजाओं में अपने आयुध थे, शंख चक्र गदा या धनुष बाण, जो कुछ भी कहे। गर्भ से प्रकट हुए और शंख चक्र गदा लिए हुए प्रकट हुए। चमचम शीशा की तरह भगवान का शरीर चमक रहा था, सांवला, कानों में कुंडल झूल रहा था। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरार।
भूषण वनमाला, भगवान जब प्रकट हुए तो सारे गहने लगाए थे, सारे आभूषण लगाए थे, और यहाँ तक कि वनमाला थी, फ्रेश पुष्पों की माला थी, कहीं कोई माला कुचला हुआ नहीं थी, मुरझाया हुआ एक भी पुष्प नहीं थी। वो कहाँ से आ गया? हम लोग जन्म लिए होंगे तो बिल्कुल नंग धड़ंग, जैसे हमने बच्चे जन्म लेते, बाद में नाप करके पैंट शैंट सिलाया जाता है, चाहे जो भी किया जाए। शुरू में तो वो भी पैंट नहीं पहनाया जाता है, बहुत गंदा कपड़ा रख दिया जाता है उसी पर पेशाब शौच करने की। मैं भगवान के जन्मोत्सव के समय पर ये बात कह रहा हूँ थोड़ा और क्लियर करने के लिए कि हमारी क्या स्थिति है। तो यहाँ अपनी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, परंतु मनुष्यों का ऐसा स्वभाव है कि बिना प्राकृत जगत का वर्णन किए वे अप्राकृत को समझ नहीं पाते। भगवान की विलक्षणता, भगवान के स्वभाव समझना चाहिए। तो ये है अवतार, इसको अवतार कहते हैं। भगवान आते हैं अपने आयुध के साथ, निज आयुध, निज आयुध का अपना आयुध। भगवान का प्रसिद्ध आयुध है शंख चक्र गदा गदा। पद्म तो आयुध नहीं है, वह तो एक श्रृंगार है, आभूषण है। लेकिन शंख चक्र और गदा ये हथियार है, आयुध है। भगवान इसको लेकर प्रकट है। भूषण वनमाला नयन विशाला, आभूषण और वनमाला लगाए हुए। क्या कोई बच्चा ऐसा संसार में जन्म लेता है? अब तो प्राय सभी बच्चे अस्पताल में जन्म ले रहे हैं, है ना? अब धीरे धीरे घर पर तो जन्म लेना छूट ही जा रहा है, अस्पताल में जन्म। और अस्पताल से जन्म लेते ही सुई इंजेक्शन दिया जाने लगता, इस दंड दिया जाता है बच्चों को। उस कोमल शरीर में सुई चुभाई जाती है, दवा चढ़ाया जाता है, नहीं तो कोई रोग हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बहुत बड़ी सजा है इस संसार में मनुष्य, लेकिन इतना अज्ञानी जीव है, तुरंत भूल जाता है। गर्भ में सजा भोग करके आया, तब तक सुई खोसाने लगा, जहरीली दवा पिलाने। और बच्चा प्रतिकार नहीं कर सकता, मच्छर काटते हैं, खटमल काटते हैं, वो कह भी नहीं सकता कि हमको यहाँ दर्द हो रहा है, केवल रो रो करके अपने दुख को प्रकाशित करता है। कुछ भी हुआ बस रोना, एक ही आवाज, एक ही सीटी बस है। भूख लगी है तो रोए, कोई काट दिया, दुख हो रहा है तो रोना, रोना। बाद में भाषा का ज्ञान होता है, बाद में वो कहते हमारे पीठ में कोई काट दिया, हमको भूख लगी है। बाद में अपनी संवेदना को हम प्रकाशित करते हैं भाषा के माध्यम से, लेकिन शुरू में तो कुछ भी ज्ञान नहीं। भगवान सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व सौंदर्य संपन्न, समस्त आयुध से संपन्न रहते हैं। कोई व्यक्ति यह कह देता है कि अरे राम क्या है, दशरथ के लड़के। ठीक है, वो दशरथ जी के पुत्र बने हुए, लेकिन कैसे पुत्र हैं जरा ये भी तो विचार करो, वो भी तो विचार करो। मूर्ख लोग ये नहीं सोचते हैं इन सब बातों में। भगवान में जितना दोष हो सके उसको तो कहते हैं, भगवान के गुणों को याद नहीं करते। भगवान में कोई दोष नहीं है, मिथ्या कल्पना करके कहते हैं, अपने मन के दोषों का आरोप भगवान पर करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो देखिए भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को। नयन विशाला, भगवान जब प्रकट हुए तो उनके नयन खिले हुए थे और भगवान की आंखें बड़ी बड़ी। यहाँ इस संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म